बीजेपी में समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। आप लोग भी समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ चूक हो गई? क्योंकि आपकी तरफ से तो कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक एक सीट को तरसेंगे, लेकिन स्थिति पलट गई। तो आप लोगों की तरफ से भी कहाँ कमियां देखी गई? सरकार बन गई उनकी। नतीजे तो आपके खिलाफ आ गए ना। भैया मेरे देखो, जीत 1 वोट से जीती है, चाहे 1 लाख वोट से जीती है, जीत ही सबसे बड़ा धर्म होता है राजनीति का। हम लोगों का लक्ष्य था पहला प्रधानमंत्री की कुर्सी। देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया। बेशक सीटें कम आई, हम मानते हैं भी सीटें कम आई, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। जो जितना चिल्ला रहा है, अब जाके विपक्ष में बैठ के खाली 5 साल चिल्लाए, उससे कुछ करना नहीं है, खाली चिल्लाना है। माहौल तो खराब हो गया ना बीजेपी। माहौल कुछ नहीं, कोई माहौल खराब हो गया, कोई खराब नहीं है। आप उठा के देखिए ना, माहौल कहाँ खराब है। आप देखिए, आप लोग थोड़ा चश्मे का पावर थोड़ा बदलिए। चुनाव के रिजल्ट को देखने के लिए जरा उन विधानसभाओं के रिजल्ट टटोल लीजिए। विधानसभा के रिजल्ट जब आप टटोलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं धरातल की स्थिति क्या है। हाँ, विधानसभावार। और दूसरी चीज, देश का चुनाव राष्ट्र के लिए होता है, देश की सुरक्षा के लिए होता है, और प्रदेश का चुनाव प्रदेश के लिए होता है। प्रदेश में अलग सिचुएशन होता है चुनाव का, और देश का अलग सिचुएशन होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ अगर 58% पोल हुआ है तो विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा 62, 63, 64, 65 हो जाता है। क्यों? जागरूकता और लोगों की बढ़ जाती है। तो उससे नहीं नापा जाता है। जो नाप रहे हैं भाई उनका अलग है, हमारा अलग है। हम लोगों को सरकार बनाना है। 2027 में बन जाएगी सरकार, आप लिख लेना। हम आज कह रहे हैं सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी ने तो अभी से नारा दे दिया कि अब 2027 में 300 पार। गए, हाँ, गए, अब काम हो गया। बीजेपी ने 400 पार दिया था, वो गए। बता तो रहा हूं कि 300 पार 17 में भी नारा था समाजवादी पार्टी का। 300 पार था ना, कितना आए थे? 47। 400 पार का नारा था ना, इसी चुनाव में उनका भी 400 पार था। कहाँ? बीजेपी का था 400। भैया वो क्या कह रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, आप लोगों को नहीं सुनाई दिया? वो भी तो कुछ बोल रहे थे। और 2019 के चुनाव में क्या हश्र हुआ? और आप भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो हम दोनों लोग रहेंगे। ठीक है, 27 बहुत दूर नहीं है, रोज एक दिन कम हो रहा है। 27 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, कोई माइकल रोक नहीं पाएगा, चाहे कितना कोई चिल्लाई, देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं अब तो माहौल खराब हो गया है, अयोध्या से भगवान ने खदेड़ा कर दिया है, और वन पथ गमन से भी जितने भी जिले थे, सुल्तानपुर, अयोध्या हारी, अम्बेडकर नगर हारी, सुल्तानपुर हारी, चित्रकूट हारी, बांदा हारी, प्रयागराज हारी, तो वो सब जगह से भगवान जहां जहां गए उन रास्तों पे खदेड़ा हो गया। अब बाकी प्रदेश में भी होगा खदेड़ा। 9 जगह चुनाव बाई इलेक्शन हो जाता, 9 जगह 6 महीना के अंदर चुनाव हुई, समझ में आ जाएगी का भयल। तब आपसे पूछेंगे कि आप बताइए क्या हाल हुआ। अच्छा, अभी आपका एक बयान जारी बहुत वायरल हो रहा है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लेकर, तेरा क्या होगा कालिया, क्या था वो मामला और आपको ये बयान दे दिया? देखिए, मैंने जो कहा था, जो व्यक्ति इतना मजबूती से लड़ाई लड़ा, उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की अगर यहाँ फला लड़ती तो जीत जाती, तो आप पहले क्यों नहीं उनको उतार दिए? उसका क्या होगा जो बेचारा इतना मेहनत करके, संघर्ष करके इतना वोट हासिल किया है? ये सोच अभी से बना लिए तो ऐसे कार्यकर्ता का मनोबल तो टूट जाएगा कि दोबारा हमको सीट नहीं मिल सकती है, तो बैक हो जाएगा। तो जिस ऊर्जा, उस जोश से काम करना चाहिए, वो मनोबल टूट जाता है नेता का। चाहे हम ही हैं, हम ही को ले लो, हम 1676 वोट से हार गए, और चुनाव के बाद कह दिया गया कि एक दूसरा लड़ता तो जीत जाता। जब दूसरा को लड़ा दिया गया तो वो 28,000 पाया। उसकी तुलना हो गई ना, दोनों की तुलना हो गई। तो वो तुलना पे मैंने कहा था, और कोई बात मेरे राय के पक्ष में कहा था। देखिए, बिल्कुल पार्टी के नेता हैं, जिम्मेदार हैं, और मजबूती से लड़े हैं चुनाव। ऐसा नहीं है पीएम के खिलाफ लड़के 5 लाख वोट पाना खिलवाड़ बात नहीं है।
बहुत ताकत है उस आदमी के पास। इस नाते मैंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरह का बयान होगा तो फिर मनोबल टूटता है नेता का और बेमन से काम करेगा। आप कह रहे हैं अजय राय ने मजबूती से चुनाव लड़ा, तो वहां पे अजय राय कांग्रेस इंडिया गठबंधन के रणनीतिक तौर पर था कि इतने ज्यादा वोट मिले और वोट मार्जिन प्रधानमंत्री का कम हुआ, या बीजेपी के लिए नाराजगी थी लोगों की जिसकी वजह से वोट प्रतिशत कम हुआ, जीत मार्जिन कम हुआ? देखिए, सबके चुनाव लड़ने के गणित अलग अलग होते हैं, रास्ते अलग अलग होते हैं, तो सब लोग अपना अपना रास्ता लगा करके गणित बना करके चुनाव लड़े, जो जहां तक पहुंचा पहुंचा। चलिए, धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ता है और चुनावी नतीजे सब कुछ तय कर देते हैं कि कौन जनता के बीच में है, किसके पास जनादेश है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।